हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी। इससे पहले मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज दो पार्ट में कंप्लीट करवा दी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप जाके पहले ये दोनों पार्ट देख लेना, इसके बाद ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं ताकि आप अच्छे से जो चैप्टर है वो समझ पाओ। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स में मैंने लगभग जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सब मैंने कवर करवा दिए हैं। और अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने से आपके डाउट्स और सारे क्लियर हो जाएंगे, अगर कुछ आपके डाउट्स बच गए होंगे तो। ठीक है, एक बार जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, बेटा ये लक्ष्य बैच की क्लासेस है और लक्ष्य बैच जो है वो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया है जो बच्चे अभी क्लास 8 में हैं और अगली साल क्लास 9th में जाने वाले हैं। और इनमें से कोई सा भी बच्चा अगर नवोदय एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एनटीएससी, केवीपीवाई, मैथ्स ओलंपियाड, इनमें से किसी भी चीज के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, चलते फटाफट से हमारे फर्स्ट स्लाइड पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को पता चल गया अब ज्यादातर बच्चों के लक्ष्य बैच के बच्चों के लिए है। चलते हैं फटाफट से हमारी फर्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि क्या हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। आपको मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पे बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, किस टाइप से करते हैं आपको मैंने सिखाया था। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाला नंबर पकड़ लेते हैं। पहले ब्रैकेट का पहला नंबर क्या करते हैं, हम पहले ब्रैकेट का पहला नंबर पकड़ लेते हैं। का पहला नंबर क्या है बताओ, 5 है। क्या है, ये है पहले नंबर का पहला ब्रैकेट, ये पकड़ लिया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे के पूरे ब्रैकेट से, मतलब इस नंबर से 7 - 2d से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। उसके बाद हम सेकंड नंबर पकड़ लेंगे। सेकंड नंबर क्या था यहाँ पे, -3d, जो साइन है वो साथ के साथ लगाना, -3d, और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस पूरे ब्रैकेट से, सेकंड वाले ब्रैकेट से 7 - 2d, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार मैं वापस से बता देती हूँ इरेज करके कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी। देखिए, क्या किया है हमने बेटा, हमने क्या एक बार इस 5 को पकड़ा और इस 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने एक बार -3d को पकड़ा और इस पूरे को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, राइट। चलो, अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो इसके आगे हमें क्या करना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब इस 5 को इस 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को इस 2d से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बाहर कोई नंबर है ए, उसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, अंदर b+c दे रखा है या फिर b-c दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। इस ए को इस ए बी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस ए को इस सी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बता सकता है कोई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा रेशनल नंबर में या इंटीजर्स में, कहीं पे भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पहले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 7 आएगा, बीच में माइनस लगा दो। फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2d से। किससे मल्टीप्लाई करना है 5 को, फिर 2d से मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए, माइनस के 3d को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो लगा दो, माइनस है तो वो लगा दो। आगे 3d को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से। अब ये वाला जो माइनस है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि बाहर माइनस था, बाहर माइनस होने से क्या होता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। और ये जो 3d है बाहर वाला, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2d से। यहाँ प्लस क्यों आया, ये बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि बाहर माइनस था, बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए अब मल्टीप्लाई करिए, 7×5 = 35। 5 × 2d पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 10d। ये कितना हो जाएगा, 7×3 = 21d। और ये कितना हो जाएगा, 3d और 2d कितना हो जाएगा, 3×2 = 3d इंटू 2d। तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएंगे, 6, और d मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, d²। तो ये हो जाएगा 6d², राइट। आगे आ जाइए, देखो ये बीच में एक टर्म है जो आपको दिख रहा होगा, लाइक टर्म है, दिख रहा है क्या, बताओ। ये देखो, ये बीच में ये वाले दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म, ये लाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि दोनों में डी डी है। एक जगह 10d और एक जगह 21d, और दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बताओ, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। तो ऐड करेंगे 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31d। और ये 31 प्लस का आएगा माइनस का, तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर प्लस का है प्लस का आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का आएगा। तो बड़ा नंबर 21 है और वो कैसा है, माइनस का है ना। तो 31 भी कैसा आएगा, माइनस का 31d आएगा। तो चलो लिख लो यहाँ पे, 35 माइनस का 31d आ रहा था और आगे आ रहा था 6d²। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अच्छा, इसका करेक्ट वे जो होता है ना बेटा लिखने का, वो ये होता है 6d² -31d +35। ऐसा क्यों होता है मैम, हम हमेशा इसको पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर
ऑफ पावर्स, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर आएगी जो भी है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, तो सबसे पहले 2 पावर, डी की पावर 2, फिर डी की पावर 1, फिर डी की पावर 0, इस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये करेक्ट फॉर्म है लिखने का और यही आपका आंसर भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करना है आपको। ये बड़ा सा ब्रैकेट आपको दे रखा है, इस बड़े से ब्रैकेट को आपको इस छोटे से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो छोटे से ब्रैकेट का पहला नंबर ले लेंगे 3y, छोटे से ब्रैकेट का पहला नंबर पकड़ लेंगे 3y, पकड़ लिया हमने 3y, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस पूरे बड़े से ब्रैकेट से। बड़ा सा ब्रैकेट क्या है, 3y5 माइनस 7y³ प्लस 2y² माइनस y प्लस 4। फिर आगे -1 है उसको पकड़ लेंगे, तो -1 को पकड़ के और उस -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। 3y5, ये y है, 4 मत समझ लेना इसको, 7y³ प्लस 2y² माइनस y प्लस 4। आई बात समझ? चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपको इतनी बात समझ में आ गई ना बेटा, तो आपको इसके आगे मल्टीप्लाई करने में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया था मल्टीप्लीकेशन। चलो 3y को मल्टीप्लाई करना है 3y5 से, करो। 3 जा क्या होता है, देखो 3y मल्टीप्लाई बाय 3y5, 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएंगे, y की पावर 1 और y की पावर 5। अब बेस सेम है y और y, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। ये हमने पावर्स एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा था। तो y की पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 9y6। इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, मैंने एक बार बता दिया, अब हम वापस इसी तरीके सॉल्व करने वाले हैं। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, और यहाँ y³ और y कितना हो जाएगा, y की पावर 4 प्लस 3 2 जा, अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 आ गया आपके पास, और y की पावर आ गई 3, माइनस आ गया 3y को y से मल्टीप्लाई करना है, 3y मल्टीप्लाई बाय y, तो 3 तो 3 आ जाएगा, और y की पावर 1 और y की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, y की पावर 2। तो ये हो जाएगा 3y की पावर 2, और आग बाहर है 3y और अंदर है 4, बाहर है 3y और अंदर है 4, मल्टीप्लाई करना है इनको, सॉरी। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और y जो है वो अलग से आ जाएगा, 12y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12y। अब यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो देखो बेटा, 1 से तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इतना तो आपको पता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ भी उस पे फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर वैसा का वैसा आ जाता है। लेकिन बाहर माइनस है, तो वो क्या कर देगा बेटा, नंबर तो वैसे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है। बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हम सबको साइन चेंज करके लिखेंगे। ये प्लस का 3y था, ये माइनस का 3y की पावर 5 आ जाएगा, आगे प्लस का 7y³ आ जाएगा, आगे माइनस का 2y² आ जाएगा, आगे प्लस का y हो जाएगा, और आगे माइनस का 4 आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, तो इसके आगे हमें अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप होने वाला है कि अब हम इसमें से लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, और लाइक टर्म्स को ढूंढ के ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ढूंढो, यहाँ पे y की पावर 6 है, y की पावर 6 वाला कोई और है क्या, देखो फर्स्ट टर्म y की पावर 6 है, इसके अलावा y की पावर 6 और कहीं पे नहीं है, तो चलो लिख देंगे ऐसा कैसा, 9y⁻6। आगे y की पावर 5 वाला है क्या कोई सा नंबर, हाँ ये रहा 5 वाला है, तो 5 वाले को पहले लिख दो, ये रहा -3y5, ये पहले लिख देंगे, -3y5। अब 4 वाला कोई सा है क्या, हाँ है, ये रहा -21y4। 3 वाला कोई सा है क्या, हाँ 3 वाले तो दो नंबर दिख रहे हैं, देखो ये प्लस का 6y³ दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 पावर के साथ, और एक ये 7y³ दिख रहा है मुझे, राइट। ये दो मुझे 3 पावर वाले दिख रहे हैं, प्लस के हैं दोनों, 6y³ और प्लस का 7y³, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 7 और 6 हो जाएगा 13y³। तो ये आ गया प्लस का 13y³। अब स्क्वायर वाले ढूंढो, स्क्वायर वाले ढूंढिए, वो आपका काम है। अब स्क्वायर वाले आपको क्या करना है, स्क्वायर वाले आपको ढूंढना है। देखो हमने ये भी सॉल्व कर लिया, जहां जहां मैं सॉल्व करती आ रही हूँ ना, वहां वहां मैं नीचे अंडरलाइन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब स्क्वायर वाले कितने नंबर है, एक ये वाला स्क्वायर का नंबर -3y², और एक ये वाला स्क्वायर का नंबर है -2y²। ठीक है, अब दोनों ही क्या है, दोनों ही माइनस में है, -3y² और -2y²। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ऐड करना 3 और 2, 5y² आ गया, प्लस का आएगा, माइनस का, बड़ा 3 है
और 3 माइनस का है तो ये भी माइनस का आएगा, तो -5y² ये आ रहा है। ठीक है, चलिए इतनी भी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे कि हमने ये भी पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब ये प्लस का y और ये माइनस का 4 है। अच्छा, ये 4 है और वो y है, मुझे लगा कि दोनों ही y है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए आगे आपको क्या करना है। 12y, यहाँ क्या है प्लस का 12y और यहाँ क्या है प्लस का y, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है ऐड। तो प्लस का 12y और 1y कितना हो जाएगा 13y। तो ये दोनों भी सॉल्व हो गए, ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। बच कितना गया -4, ये बच गया लास्ट में, तो उसको हम यहाँ पे अलग से लिख देंगे -4। हो गया सॉल्व, हो गया क्या सॉल्व। और कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, और कुछ सॉल्व हो सकता है क्या। तो नहीं मैम, और तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि अब सारे अनलाइक टर्म्स है। देखो 6 पावर 5 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर और 0 पावर, अब सारे ही अनलाइक टर्म्स है। तो यही आपका फुल एंड फाइनल, यही आपका क्या है, यही है आपका आंसर। थोड़ा सा पेशेंस से काम करना है, साइन ठीक से लगाना है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या टफ लग रहा है, उनको क्या करना है, दोबारा से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब डिवाइड करना है यहाँ पे, तो डिवाइड करना तो आपको सिखाया था, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बताइए सिखाया था। चलिए वापस से सीख लीजिए यहाँ पे। जिनको आ गया एक बार में वो तो तुरंत कर लेंगे, और जिनको नहीं आया वो अभी और सीखेंगे। तो सीखने का तरीका क्या है बेटा, कि आपको बार बार सॉल्व करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। देखो यहाँ पे पहला टर्म है 8, यहाँ पे है 32, यहाँ पे x², यहाँ पे है x4, यहाँ पे है y, यहाँ पे है y3। देखो 8x² y है और चाहिए आपको 32x4y3, ये चाहिए। 8 से 32 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 4 जा। x² से x4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। और y को y3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना, जितनी पावर कम है वो ऐड कर दो। देखो y है, देखो y है और y3 बनाना है। कितने की कमी है, 2 पावर की कमी है, तो y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ऐसे ही सेम x में करना है। देखो ऐसे ही सेम किस में करना है, ऐसे ही सेम x में करना है। देखो x² था और x4 चाहिए था, कितने पावर कम है, 2 पावर कम है, तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैंने x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया या नहीं किया। तो पहला नंबर यही है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा मिल गया मुझे, मिल गया क्या मैम, आपको मिल गया जी बेटा, मिल गया। कैसे मिल गया, देखो ये रहा, ये आ गया हमारे पास नंबर 4x² और प्लस का चाहिए। अच्छा देखो माइनस का 8 था और मुझे प्लस का 32 चाहिए, तो मुझे कब मिलेगा, जब मैं माइनस के 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। -8 मल्टीप्लाई बाय -4 करूंगी तो प्लस का 32 मिलेगा, मिलेगा जी। तो माइनस का 4x² y² से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस का 4x² y² से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको हम कर लेंगे इरेज, ताकि हम आगे आपको समझा पाए कि अभी हम क्या बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये मिल गया। अब चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो पहली डिजिट तो मिल गई आपको वैसे का वैसे, 32x4y³ मिल गया। तो इसको तो कैंसिल आउट कर दो। उतारना क्या है नीचे, नीचे ये उतार लेना है, -16y³ x4 ये उतार लेना है। ठीक है, अब देखो 8x² y है, चाहिए क्या, चाहिए माइनस, ये माइनस का था और चाहिए भी माइनस का 16y³ x4। तो माइनस माइनस दोनों तरफ है, तो बस अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर सेम साइन है तो। यहाँ पे भी माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है, साइन सेम है, तो अब हमें साइन की टेंशन खत्म हो गई। अब किसकी टेंशन है, देखो 8 से 16 लाना है, कैसे लेके आओगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। 8 से क्या लेके आना है, देखो वापस से बताती हूँ, 8 से लेके आना है आपको 16। 8 है यहाँ पे और यहाँ पे बनाना है 16, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x² है, बनाना है x की पावर 4, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x² है और x की पावर 4 बनाना है। 2 पावर कम हो रही है, 2 पावर का गैप है, तो 2 पावर जोड़ लो, यहाँ पे x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। y है और y³ बनाना है, क्या है y है, ये y है और बनाना क्या है, y³ बनाना है। कितने पावर कम है, 2 पावर कम है दोबारा से, तो 2 पावर यहाँ आ जाएगी, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नंबर यहाँ मिला है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2x² y²। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो करके भी दिखा ही देती हूँ मैं आपको कि हमें वही नंबर मिल रहा है जो हमें चाहिए। देखो दिखाती हूँ, देखिए
मैंने बोला कि 2x² y² को मल्टीप्लाई करना है आपको -8x² y से। तो करके देखो, 2 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। x² और x² को मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4 आएगा। y² और y को मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर क्यूब आएगा। और ये जो माइनस है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो क्या मुझे यहाँ यही चाहिए? देखो आप, -16 x की पावर 4 y की पावर 3, यही चाहिए क्या मुझे? यही चाहिए मैम, मिल गया? जी मैम मिल गया। तो रिमाइंडर कितना बचा बताओ? अगर आपको जो चाहिए था वो मिल गया तो रिमाइंडर कितना बचा ये भी तो बताओ। देखिए, तो यहाँ पे मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, y³ x4, और यहाँ पे 0 बच जाता है। तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर आया ये ऊपर जो लिखा है वही हमारा आंसर है। देखो ऊपर क्या लिखा है, -4x² y², मतलब हमारा भागफल इतना आया है। भागफल कितना है? -4x² y², सॉरी इंटू नहीं, बीच में माइनस आएगा। क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे माइनस था ना। देखो यहाँ पे क्या था, माइनस, तो इससे यहाँ पे भी बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया है, मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहाँ पे, बीच में क्या आएगा बेटा? बीच में यहाँ पे माइनस आएगा। इसको इरेजर से यहाँ पे इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे बीच में क्या आएगा? यहाँ पे बीच में आएगा माइनस। तो यहाँ पे भी इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मैंने इंटू लगा दिया है। देखो ये आ गया माइनस, और आपके पास आगे आ रहा है 2x² y4। ये आपका कोशेंट है, या जिसको आप बोलते हैं भागफल, और यही आपका आंसर है। भाग करते हो तो क्या चाहिए? भागफल ही चाहिए होता है ना भाग करने के बाद। तो मिल गया भागफल, मिल गया कोशेंट, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई करना है आपको। एक एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या एक्सप्रेशन दे रखा है? इन कलर हम चेंज कर लेते हैं। क्या एक्सप्रेशन दे रखा है? देखो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 4y 2y -3 -5y 6y-3 +2, और y की वैल्यू है -1। तो सब जगह y की वैल्यू क्या करनी है? -1 रख देनी है। तो 4y की वैल्यू -1, अंदर दे रहा है 2y की वैल्यू -1, जहां जहां y है उन सबको चेंज कर दो। -5y की वैल्यू -1, अंदर 6y की वैल्यू -1 -3 +2। चलो सॉल्व करो। 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -4। अंदर बताओ, -2 -3 आ गया। यहाँ बताओ -5 इंटू -1, तो माइनस माइनस के दोनों है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 5 आ गया। और अंदर क्या हो जाएगा? -6 -3 +2। ब्रैकेट सॉल्व करिए चलिए। -4 और इधर आ जाएगा माइनस का 5, ये +5 और इधर आ जाएगा माइनस का 9, और ये आ गया +2। अब मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, माइनस का 4 और अंदर में है माइनस का 5, 5 4 जा 20 और माइनस माइनस कट जाएंगे, ये हो जाएगा 20 +5, सॉरी 5 इंटू माइनस का 9 है, तो 9 5 जा 45, किसका? माइनस का। तो ये माइनस का 45 आएगा। ये क्या आएगा? ये आएगा माइनस का 45 +2। अब 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 -45, 22 में से 45 गए तो कितना बच गया आपके पास? 5 में से 2 गए 3 और 4 में से 2 गए 2, ये बच जाएगा -23। -23 इज द करेक्ट आंसर। -23 इज दी करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? दोबारा से करके देखना है, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक ही काम करना है, वो ये कि आपको दोबारा से करके देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, फ्रॉम द सम ऑफ, ये एक नंबर दे रखा है, इसके सम में से और इसके सम में से सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, पहले आपको क्या करना है? आपको 4 नंबर्स दे रखे हुए हैं, उन सबको क्या करना है? उन सबका आपको सम करना है। तो पहला नंबर दे रखा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को सम करना है। तो पहला जो है उसका सम करो। पहला दे रखा है आपको 2y² +3yz -y² -yz -z²। अब इसमें ऐड करना है क्या? yz प्लस का yz और प्लस का 2z², प्लस का 2z²। ये यहाँ पे क्या करना है? आपको सम करना है इन दोनों का। तो सम करो, तो ये तो कट रहे हैं, दिख रहे हैं आपको कटते हुए। तो क्या आ गया सम करने पे? 2y² 3yz -y², और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये माइनस का, सॉरी प्लस का z² बचेगा।
कैसे बचा बताओ, माइनस जेड स्क्वायर और प्लस का 2z स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, दो में से एक चला गया तो एक जेड स्क्वायर बच गया मैम एक जेड स्क्वायर। अब प्लस का बचा है माइनस का, तो बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है 2, वो कैसा है प्लस का है, तो प्लस का बड़ा नंबर है वो बड़ा है जो नंबर वो प्लस का है, तो यहाँ पे ये जेड स्क्वायर भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा ऑब्वियसली। तो ये तो आ गया पहला वाला सम। अब सेकंड सम निकालो, सेकंड सम किस किस का निकालना है बताओ, ये 3y माइनस जेड स्क्वायर का और इसका, इन दोनों का निकालना है सेकंड सम। 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसमें क्या करना है, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस का वाई जेड अरेंज कर दिया। ये अब बताया था मैंने अरेंज करने के लिए ये बात, कि जो सेम लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आएंगी, जेड जेड के नीचे आएगा, वाई जेड के नीचे आएगा, वाई वाई के नीचे आएगा। ये मैंने आपको तभी बता दिया था जब मैं आपको अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब सिखा रही थी। ठीक है, तो ये कर लिया हमने, अब हमें इसका भी क्या करना है, सम करना है। तो सम करो, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 3y स्क्वायर है प्लस का और ये है माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तीन में से एक चला गया तो कितना बच गया, 2y स्क्वायर बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का y बच गया। तो ये 2y स्क्वायर प्लस y आ रहा है, दूसरे का क्या आ गया, 2y स्क्वायर प्लस y। अब दोनों का सम कर लिया, अब ये तो कर लिया दोनों का सम, अब दोनों का सम करने के बाद क्या बोल रहा था आपको कि आपको सब्सट्रैक्ट करना है, किसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको, ठीक है, फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब ये वाले में से, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना। तो पहले ये वाला लिखेंगे, ये पहले नंबर पे लिखेंगे और ये दूसरे नंबर पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब इस बार क्या करना है, इस बार हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 2y स्क्वायर प्लस 3yz माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब इसको सही से जमाना है हमें। 2y स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे भी और प्लस का y दे रखा है, तो प्लस का y हम कहाँ लिखेंगे, प्लस का y लिख सकते हैं कहीं पे, नहीं लिख सकते हैं, अलग से लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए, अब सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कट गए क्योंकि ऊपर प्लस का 2y स्क्वायर था, नीचे 2y स्क्वायर माइनस का था, प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर कट गए। बचा क्या, अब इनके नीचे आप 0 0 लिख सकते हो, ठीक है, 0 0 लिख लो। तो बच गया 3yz माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का y, ये वाला y भी बच गया था ना लास्ट में, तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बिल्कुल भी ये मत समझना कि वो जो ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना एक एक सेकंड में, छोटे छोटे क्वेश्चंस, वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप आराम से लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इजी क्वेश्चन नहीं आते, इजी भी आते हैं लेकिन टफ भी आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ था, आपको क्या करना है, 2-3 बार इसको खुद से सॉल्व करना है जब तक कि आपको नहीं आ जाता, और इस टाइप के और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से इसको। अब फ्रॉम के बाद जो आता है उसको पहले लिखते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है, 30ab प्लस 12b प्लस 14a, ये आ रहा है फ्रॉम के बाद, इसको पहले लिख लिया, और फ्रॉम से पहले जो आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। 24ab, साइन ठीक से लगाना है, माइनस का 10b, क्योंकि साइन की गड़बड़ी से पूरा आंसर गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, और माइनस का 18a। अब सब्सट्रैक्ट करना, तो सब्सट्रैक्शन का रूल आपको पता है, साइन चेंज, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 30 प्लस का था ऊपर, 24 माइनस का था, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो 30 में से 24 गए तो कितना बच गया, 6ab प्लस प्लस, देखो यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22b। आगे भी यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस 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 हो जाता है, तो 14 और 8 कितना हो जाता है, सॉरी 14 और 18 दे रखा है आपको, तो ये 14 और 14 28, और 28 एंड 4 कितना हो गया, 32, तो ये प्लस का 32a आ गया है। यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड दिस एंड दिस, तीन नंबर को ऐड करना है एक साथ, जमाना अच्छे से पड़ेगा। 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। आगे देखो, 4yz कहाँ लिखूं, yz ये रहा, प्लस का 4yz है, प्लस का 9zx है, प्लस का 9zx, माइनस का 4y, तो वो अलग से लिखेंगे, माइनस का 4y अलग से लिखेंगे। आगे दे रखा है माइनस का 3xz, xz और z है, देखो xz और zx एक ही बात है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, xz
और जेड एक्स मल्टीप्लाई होगी, एक ही बात होता है। कैसे? देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तो सेम ही आएगा ना बेटा। तो आप x को z से मल्टीप्लाई करो चाहे z को x से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको 3xz दे रखा है, वो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। माइनस का 3zx लिख देते हैं क्योंकि बात एक ही है xz zx। प्लस का 5x है वो अलग से लिखेंगे इधर, प्लस का 5x। और माइनस का 2xy है वो यहाँ लिखेंगे, माइनस का 2xy। देखो यहाँ पे xy है ना। देखिए अब जहां जहां आपको ब्लैंक दिख रहा है ना बेटा, आप वहां जीरो लगा सकते हो। यहाँ जीरो लगा लो, यहाँ जीरो लगा दो, प्लस लगा के लगाओ, माइनस लगा लो, कुछ भी लगाओ। प्लस का जीरो माइनस का जीरो एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे भी जीरो लगा लो, यहाँ पे भी जीरो लगा लो, यहाँ पे भी जीरो लगा लो, और यहाँ पे भी जीरो लगा लो। सारे जीरो से भर दिए हमने, ठीक है। जो जो स्पेस खाली थे वहां पे हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब आपको सॉल्व करने में इजी होगा। चलो सॉल्व करो पीछे से। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5x, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 4y। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस का 3zx प्लस का 9zx और माइनस का 3zx। तो पहले तो माइनस माइनस वाला सॉल्व कर लो। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 6zx, पर ये आएगा माइनस का क्योंकि जो दोनों माइनस का नंबर थे। अब बीच में से ये उठा लो प्लस का 9zx, इसको अलग से सॉल्व कर लो। अब प्लस माइनस क्या हो गया? प्लस माइनस हो गया माइनस। 9 में से 6 गए तो कितना बच जाते हैं? 3zx। कैसे बचेंगे? प्लस के, क्योंकि बड़ा नंबर 9 है और वो प्लस का है। तो प्लस का 3zx बचा। आगे देखो, प्लस 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 है सारे तो ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 9yz। कितना हो जाएगा ये? 9yz। ठीक है, प्लस लगा लो आगे। अब आगे ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। 7 में से 2 गए तो 5xy, और 5xy कैसा आएगा? प्लस का, क्योंकि 7xy बड़ा है और वो प्लस का है। तो यही आपके पास क्या आ गया? आंसर। कभी भी क्वेश्चंस बड़े बड़े दिखे तो उसको देख के घबराना नहीं है, आराम से बैठना है, उसको लिखना है वन बाय वन और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। अब आपको दे रखा है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब ये तो होता है, ठीक है। अब इसको होने से पहले आपको पता क्या होना चाहिए? a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होती है बताओ? a की वैल्यू यहाँ से देखो 2x, और b की वैल्यू क्या है बताओ? b की वैल्यू भी यहाँ से देखो 3y। देख लिया? चलो पुट करो। अगर देख लिया तो a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, माइनस लगा दिया इधर, प्लस लगा दिया। b का स्क्वायर कितना होता है? 3y का होल स्क्वायर। बीच में 2a भी लिखना है तो 2 इंटू ए कितना है? 2x इंटू बी कितना है? 3y। कर लिया? चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2x का होल स्क्वायर, ये मैं आपको पहले भी बता दी हूँ क्लास के टाइम पे भी, ये स्क्वायर इन दोनों पे जाता है। तो ये 2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और ये x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो। 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर दोनों पे आएगा तो ये भी 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। बीच में सॉल्व करो, जितने भी नंबर्स है उनको पहले सॉल्व कर लो। तो नंबर्स बीच में आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? 2 2 और 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। और क्या दे रखा है आपको साथ में? और आपके साथ में दे रखा है यहाँ पे, एक जगह दे रखा है x, एक जगह दे रखा है आपको y। एक जगह क्या दे रखा है साथ में? एक जगह देखो यहाँ पे दे रखा है x और दूसरी जगह दे रखा है y। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12xy। ये आ गया आपके पास आंसर। 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये आपका बन गया क्या? ये आपका बन गया बेटा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या दे रखा है? एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग रहा है? देखो आपको सुटेबल आइडेंटिटी, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे, मैं कैसे करूंगी? मैंने इस पूरे को मान लिया a, इस पूरे को क्या मान लिया? a, तो ये पूरा जो है वो a का होल स्क्वायर है। तो इस पूरे को मैंने मान लिया b, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? b मान लिया, तो ये b का होल स्क्वायर है। तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बताओ? a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। अब a और b है क्या, पहले वो लिख लो अलग से। a क्या है? a है 2x प्लस 5y, और b क्या है? b है 2x माइनस 5y। ये है a और ये है b, ये आपको ध्यान रखना है। चलो a प्लस बी और a माइनस बी करना है तो करो। a क्या है? a है 2x प्लस 5y, ये हो गया a प्लस b। b क्या है? 2x माइनस 5y, तो ये तो हो गया a प्लस b। अब आगे a माइनस b करेंगे तो a लिखो पहले, ये है a माइनस b क्या है? 2x माइनस 5y। इतनी बात समझ में आई क्या?
आ गई, तो चलिए अब ब्रैकेट खोलिए। यहाँ पे 2x प्लस 5y प्लस 2x माइनस 5y आ गया, और यहाँ पे 2x प्लस 5y, और ये बाहर के माइनस से अंदर का साइन चेंज आएगा, तो ये माइनस का 2x आ जाएगा और ये प्लस का 5y आ जाएगा। अब क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है यहाँ पे, क्या कट रहे हैं मैम? जो जो कट रहे हैं उनको आप काट दीजिए। देखो यहाँ पे माइनस का 5y और यहाँ पे प्लस का 5y कट रहा है, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x कट रहा है। ठीक है, अब क्या क्या बचा, जो बचा है उनको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ बच गया 2x प्लस 2x, और यहाँ बच गया 5y प्लस 5y। चलो 2x और 2x कितना हो गया? 4x, और 5y और 5y कितना हो गया? 10y। मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 4 और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 और 10 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 40, और ये x और y मल्टीप्लाई होके हो जाएगा xy। तो 40xy इज द करेक्ट आंसर, 40xy इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, पर प्रैक्टिस तो मांगते हैं बेटा। इजी है फिर भी प्रैक्टिस तो मांगेंगे ही, बिना प्रैक्टिस के तो काम ही चलेगा, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्या बोल रहा है कि इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 6। x और y दोनों की वैल्यू आपको बता रखी है, और आपको बोल रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है किस चीज की? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। x क्या है? x है 3, तो 4 3 का स्क्वायर, 9 y क्या है? y है 6 का स्क्वायर, 12 x की जगह रख दो 3 और y की जगह रख दो 6। चलो मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 इंटू 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 12 इंटू 3 6 जा क्या होता है? 3 6 जा होता है 18। चलो 9 4 जा कितना होता है? 9 4 जा होता है आपका 36, और 36 इंटू 9 कितना होता है? तो 36 इंटू 10 होता है 360, और 360 में से आप 36 घटाएंगे तो 60 में से 30 गए तो बचा आपका 30, और 30 में भी 30 में से भी 6 गए तो बचा 24, तो ये हो गया 324। और 12 इंटू 18 तो आप करके देख लीजिए, 12 इंटू 18। ठीक है, 8 टू जा 16 का 6 1 कैरी, और ये हो गया 3, और इधर आ गया 18, ये हो गया 6, ये हो गया 216। सबको ऐड कर लीजिए, 216 324 और 36 सबको ऐड कर लीजिए। 6 और 4 10 और 6 16 का 6 1 कैरी, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7, और ये 5, ये आ गया आपके पास 576। क्या आ गया आपके पास? 576 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 5 दे रखी है। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 5। वैल्यू पूछ किस चीज की रहा है आपसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे इसको? देखो क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं, चाहो तो मैं लिख ही देती हूँ, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या कर देंगे? दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5 है, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो और ये जो आपके पास आया है, आपके पास क्या आया है? x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे? a प्लस बी की होल स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, वही यहाँ हम करेंगे। ए का स्क्वायर, तो ए क्या है और बी क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ए और बी है क्या क्या। ठीक है, तो ए क्या है बेटा? ए है एक्स, और बी क्या है बेटा? बी है 1 अपॉन एक्स, ये पता चल जाएगा अगर आपको। तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस, और बीच में प्लस छोड़ दो, यहाँ पे 2a भी लिखेंगे हम लोग, और आगे बी का स्क्वायर, बी का एक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है? एक्स, और बी क्या है? 1 अपॉन एक्स, और बराबर में 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ये भी कर दिया हमने। चलो इस x से ये x कट रहा है, दिख रहा है आपको? जी मैम दिख तो रहा है, इस x से ये वाला x कट रहा है, बचा क्या? एक्स स्क्वायर बचा, 2 बचा,
और ये 1/x का होल स्क्वायर जो है, इसको जब आप खोलोगे तो ये स्क्वायर यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये प्लस का 2 जो है ना, इसको हम भेज देंगे उधर अपने भैया के पास। इसके भैया क्यों बोल रही हूँ मैं, इसके भैया मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि नंबर नंबर एक दूसरे के भैया होते हैं, राइट। कांस्टेंट कांस्टेंट भाई भाई, तो वही है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट भाई भाई है, प्लस 2 उधर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23। और वही आपका करेक्ट आंसर है। कैसे आ गया मैम, यही तो पूछ रहा था, देखो आपसे क्या पूछ रहा था, क्या आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 23। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा क्या हुआ है 7a माइनस 9b और 7a माइनस 9b, यही दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्या आपको ये एक जैसे दिख रहा है 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b, ये तो एक जैसे दिख रहा है मैम, तो क्या मैं इसको 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर बोल सकती हूँ। कैसे बोल सकते हो मैम, जैसे कि 3 × 3 अगर मुझे एक जैसा दे रखा हो तो मैं उसको 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। जैसे कि 9 × 9 मुझे एक जैसा दिख रहे, एक जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उसे उस नंबर का स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे क्या, देखो तो जरा, क्या यहाँ पे एक जैसे दो नंबर आपको मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे ये सेम नंबर है, और सेम नंबर क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या मैं ये अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो अभी अभी आपने सीखा कि आप उसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अगर अब हम इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो क्या ये मुझे अब a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, कुछ कुछ तो दिख रहा है मैम। अगर दिख रहा है तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 7a, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 9b, ये पता चल जाना चाहिए आपको। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर यही होता है तो आप सबको इसमें फॉर अब क्या पुट करना है, आपको वैल्यू पुट करना है, a का स्क्वायर मतलब 7a का होल स्क्वायर, माइनस लगाओ और इधर प्लस लगाओ, b का स्क्वायर लिखो 9b का होल स्क्वायर, और बीच में 2a भी लिखो, तो 2 × a क्या है 7a इंटू बी क्या है 9b। चलो सबको सॉल्व करो, 7a का होल स्क्वायर, 7a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बता चुकी हूँ मैं आपको, तो ये 7 का स्क्वायर और a का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49a स्क्वायर, यहाँ दे रखा है 9b का होल स्क्वायर, राइट। तो 9b का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 9 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 81b स्क्वायर, और यहाँ माइनस था वो लगा दो। अब यहाँ जो बीच में आपको वैल्यूज दे रखी बेटा, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो नंबर नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 और 9 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 7 जा कितना हो जाता है, 9 7 जा कितना हो जाता है बताओ 63, 63 2 जा कितना हो जाएगा, ये तो 60 60 आपका 120 126 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम a और b को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा a b हो जाएगा। आगे और सॉल्व कर सकते हैं क्या मैम, तो बिल्कुल भी नहीं, आगे और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारे अनलाइक टर्म्स है, तो यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोगों का आज का जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आई थी आप लोगों के लिए वो हम करते हैं एंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 12 क्वेश्चंस कराए जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, और वो भी मैंने हर लेवल के क्वेश्चंस लिए थे, इजी से लेकर डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है, अलजेब्रा के समझाए थे। और आप पिछले 10 ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन अगर किसी के पास हो तो आप उनको एनालाइज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल मैं वैसे ही लेके आ रही हूँ जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा कौन सी बुक्स, अगर आपको किसी को भी प्रीवियस ईयर बुक्स चाहिए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पिछले 10 सालों में पूछी गई है, अगर उनकी बुक्स कौन सी अच्छी है ये नहीं पता, अगर आपको चाहिए ये बात पता करनी कि कौन सी बुक्स अच्छी है आपको पता करनी है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी कि किस पब्लिकेशंस की बुक जो है वो हम लोग भी देखते हैं जो कि अच्छी है, जिसमें कंटेंट बहुत ही अच्छा है,
डिटेल्ड वीडियोस में उसको आप उस पे आपको बना के दे दूंगी कि किस टाइप की बुक्स जो है वो आपको, कौन से पब्लिकेशन की बुक्स आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो, पहले तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा उसकी बात कर लेते, तो पीडीएफ बेटा मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया अभी तक कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक कहाँ दे रखा है, तो लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ दे रखा है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो आपको वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लो। सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है बेटा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आके पैसे पे करो उसके बाद पीडीएफ मिलेगा। कोई पैसे पे नहीं करना है, बस आपको ज्वाइन करना है, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे, ठीक है। उनको क्या कर लेना है, उनको डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके चाहो तो मोबाइल से पढ़ते हो तो वैसे पढ़ लो, ठीक है। और अगर मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ते पढ़ते और चीजें देखने लग जाते हो, तो फिर उसको क्या करना है, सबसे बेस्ट डिस्ट्रैक्शन को मिटाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। साइबर कैफे से जाके प्रिंट निकलवा लो, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो जो मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, या नहीं भी कुछ आ रहा हो, तो कमेंट करना है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। डाउट क्लास लेके अलग से मैं प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, फैमिली में, स्कूल में, कोई भी आपके अराउंड में तैयारी कर रहा है या आप भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सबके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।